उसमें इन्होंने कोई 2 एकड़ का, कोई 1 एकड़ का, कोई आधा एकड़ का, कोई 5 एकड़ का, इतने प्राइवेट साइट बना दिए और उसको बेच के और अपना खजाना भर लिया ताकि फिर वो आगे उसको लूटना का काम कर सके। राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेद लोहान ने आज एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा 21 मई को सुबह 9 बजे नलवा हल्के गांव चौधरीवास में प्रवेश करेगी, जहां पर सभी हलकों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों व आतिशबाजी के साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला का जोरदार स्वागत करेंगे। चौधरीवास में ही एक जनसभा का आयोजन होगा। उसके बाद यात्रा आगे के लिए रवाना होगी। उमेद लोहान ने बताया कि परिवर्तन यात्रा 16 दिन तक हिसार जिले में रहेगी, जिसके तहत नलवा, हिसार शहर, झांसी, बरवाला, नारनौद, उकलाना, आदमपुर से होते हुए आखिरी गांव सुदुलपुर गांव से 5 तारीख साय हिसार से फतेहाबाद जिले में प्रवेश करेगी। इस दौरान 1 मई को बार एसोसिएशन हिसार द्वारा भी यात्रा का स्वागत किया जाएगा। हिसार के आजाद नगर में जनसभा के अलावा सभी गांवों की चौपालों में यात्रा के मुख्य कार्यक्रम होंगे। इस यात्रा को लेकर स्वयं हल्का अध्यक्षों के साथ जिले के सभी गांवों का दौरा किया है। हर गांव में यात्रा की पूरी तैयारी की गई है और लोगों में भारी उत्साह है। पार्टी के तमाम पदाधिकारी, हल्का अध्यक्ष, जोन प्रभारी, गाँव कमेटी सहित सभी पदाधिकारी इस यात्रा में शामिल रहेंगे। यात्रा के दौरान चौधरी अभय सिंह चौटाला पूरे प्रदेश के लोगों की जो भी जन समस्याएं, चाहे वे कर्मचारी, व्यापारी, रोजगार, किसान, खिलाड़ी, सरपंचों की है, उन्हें विधानसभा में उठाएंगे और सत्ता में आने पर उनका निदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 25 सितंबर को यात्रा की समाप्ति पर विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रा को पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है और सभी जगह यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम पर बोलते हुए उमेद लोहान ने कहा कि मुख्यमंत्री में अहंकार कूट कर भरा है तथा वे आम जनता को कुछ नहीं समझते, जिसका उदाहरण उन्होंने अनेक मंचों पर दिया है। फरसे से गला काटने, महिला सरपंच का अपमान करने, किसानों को लठ से काबू करने की बात करने सहित अनेक जगह उन्होंने अपने अहंकार का प्रमाण दिया है। उन्होंने कहा कि जहां जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम होंगे वहां वहां भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर धरने पर बैठी प्रदेश की बेटियों को लेकर कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में बेटियों को अपने हकों के लिए धरने देने पड़ रहे हैं। तुम्हारा भी तो आप पार्टी का है, न्यू नहीं कह रहा था जज का दिमाग खराब है, जज का दिमाग ठीक कर दो। ये और दूसरी पार्टी की है, इसको निकालो बाहर। अरे फिर तो बीजेपी कार्यकर्ता मीटिंग कर ले। जनसंवाद का नाम क्यों दे रहा है इसको? जितना आप वाला नहीं चाहिए, कांग्रेस वाला नहीं चाहिए, लोक दल वाला नहीं चाहिए, बीएसपी वाला नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहता। तो फिर अपनी पार्टी के लोगों ने बुला ले और बुलवाए, ढोल बजवा ले उस पर स्वागत के, गुणगान के। बाकी तो किसी का काम करना नहीं। तो फोटो खिंचाण पे है उसका जोर कि ये थाना में बढ़ जाएगा, ठीक ठाक कर्मचारी जो हाजिर पाए जाए उन्हें सस्पेंड कर देगा। आज सारा मंथली चलने लग रही है, सट्टा के कारोबार चलने लग रहे हैं, सारे जो गैंगस्टर हैं वो वारदात बाहर कर छुपा हरियाणा में आ गए हैं। जो इसका काम है वो तो मंत्री जी कर नहीं लग रहा, फोटो खिंचवा देगा, गब्बर आ गया मंत्री। इस तो फद्दू मंत्री नहीं देखा भाई। आपने देखा होगा एक कितना बड़ा अस्पताल आपके सिविल हॉस्पिटल का बिल्कुल सामने, जब स्वास्थ्य मंत्री प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन करेगा तो सिविल हॉस्पिटल में कौन बढ़ेगा, कौन उन डॉक्टरों की इज्जत करेगा, कौन इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से रख पाएगा? सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आज जो गामा महीने हॉस्पिटल खोल रहे हैं, बिल्डिंगों पर कई करोड़ रुपये खर्च कर दिए, कमीशन खाए गए। डॉक्टर तो को नहीं, डॉक्टर की सीट 22 हैं, डॉक्टर 2 हैं। पूरा बजट है इनके पास, गरीब आदमी के लिए बजट नहीं है। या तो रिकॉर्ड की बात है जो उरा आप कहीं भी 16-17 का बाईपास पे हॉस्पिटल नहीं बनने लग रहे, या साइट क्या कहते थी आपने नहीं बताओ, या सरकारी हॉस्पिटल की साइट थी। सरकारी हॉस्पिटल यहाँ आना था, शिफ्ट होके बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनना था। आज पैसे कमाने लग रहे हैं। आज उसमें इन्होंने कोई 2 एकड़ का, कोई 1 एकड़ का, कोई आधा एकड़ का, कोई 5 एकड़ का, इतने प्राइवेट साइट बना दिए और उसको बेच के और अपना खजाना भर लिया ताकि फिर वो आगे उसको लूटना का काम कर सकें। सिविल हॉस्पिटल तो वो बहुत पुराना बना हुआ है, उसमें पानी भर जे है, उसमें किसी भी तरह कितना रेनोवेशन पर पैसा लगा हुआ, करोड़ों रुपये खाजे हैं, उसमें वो व्यवस्था बन ही नहीं सकती। इसीलिए ये नई जगह पे प्रोजेक्ट शुरू होना था, लेकिन उसको बेच दिया प्राइवेट हॉस्पिटलों को। ये तो रही सत्ता। मुद्दे तो सारे हैं। आज किसान आपने देखा 13 महीने बैठे रहा, को राहत नहीं मिली। ई बात सरसम की बिक्री हुई, MSP पे कोई सरसम नहीं खरीदने का काम किया गया। गेहूँ जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए किसान, उनकी गेहूँ मंडी में नहीं बढ़ती।
डीएपी नहीं मिलता, यूरिया नहीं मिलता, तरह तरह के पोर्टल लागू कर दिए। आज सारा दिन कागज रहो किसान का हाथ में, सीएचसी सेंटर के बाहर बैठे रहो किसान, लाइन लागी रहो है। कभी इनकी साइट बंद हो जाए, मुआवजे के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई करो, गेहूँ बेचने खातर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ, सरसम खातर भी कराओ। आज पूरे परिवार में एक आदमी ऐसा चाहिए जो सारा दिन कागज ठाए आने जाए। सरकार की परिवार पहचान पत्र कड़े ये तो 20 पत्र हैं। ये फैमिली आईडी तो लोगों की बुढ़ापा पेंशन बंद करने खातर, और जो बच्चे नौकरी गरीबाएँ लग जाते उनकी मान ले 10 की ज्वाइंट इनकम दिखाएगी उनको नौकरी से बाहर करने खातर। ये तो लोगों को जो सुविधा है उनसे वंचित करने के लिए बनाई गई फैमिली आईडी। तो ठीक काम चल रहा था। अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि वो दोबारा राशन कार्ड सिस्टम लागू कराएंगे, एक एक कार्ड चलेगा पूरा हरियाणा में राशन कार्ड, और ये सारे कार्ड बंद होंगे। क्या सोच कांग्रेस पार्टी का राज आओगे तो कांग्रेस पार्टी जोश में होगी। इनेलो तो अपना आप जो यात्रा में प्रोत्साहन मिल रहा है लोगों की ओर से, उससे पूरे जोश में है, पूरे उत्साह में सारे कार्यकर्ता। किसी गठबंधन के बारे में तो चौटाला साहब आए दिन आप लोगों को बताते रहते हैं कि चौटाला साहब की ओर से तो खुला निमंत्रण है सारी विपक्ष की पार्टियों का, भाई इनके खिलाफ मिलकर लड़ो और इनको सत्ता से बाहर करो। सरकार की मंशा है जिस तरह हर एक समस्या को ये धर्म पर जाति पर बांटे है नहीं, इसी तरह कभी तो प्रदेश में कहीं हरियाणा के बैठे हैं उरे, वहाँ जाट बैठे हैं। जब मेडल झोली भर्ती लेके जब ये हरियाणा के रिजल्ट कौन दिखे इनने, जब फौज में जाओ जब हरियाणा के रिजल्ट कौन दिखते, वो फौज खत्म कर दी, खिलाड़ी खत्म कर दिए। जब कोई खिलाड़ी देश का तिरंगा लेके चलता है नहीं, वो किसी जाति का नहीं होता, वो देश का होता है। और जब वाह लुटनी हो मीडिया के सामने, जब तो अपनी बेटी बताते हो, उनके लिए डिनर का आयोजन करते हो, और जब उनकी इज्जत पर हाथ आवे तो विराट पूछ के बैठ जाओ। फिर ये कोई सरकार है, कोई प्रधानमंत्री है? पिछले दिनों एक IAS गिरफ्तार हुआ है, विजय कुमार दहिया, जो कौशल रोजगार है नहीं, जो ये कह रहे हैं स्टार्टअप, उसमें हजारों करोड़ का घपला तो आपको हरियाणा में है। 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए, एक महीने में 10% ले गए। 6500 बच्चों की हाजिरी के पैसे लिए जा रहे हैं, और मौका पे कितने पाए? 1200। आधे सेंटर में ताले लगे मिले। तो रोजगार तो युवाओं के लिए जो पैसा लौट रहा है नहीं, ये खान लग रहे हैं बीजेपी के एजेंट दलाल, जिन्होंने कौशल का नाम से अपने सेंटर खोल रखे हैं कागजों में, और बच्चे दिखा रहे हैं 100 बच्चा के नाम लिखे रोड तो पैसे ले आए। उसकी पूरी तहकीकात होगी तो कम से कम 10 IAS आने हैं जो गिरफ्तार होंगे। पैसे तो खाएंगे बच्चों के, रोजगार खाएंगे। और जो 75% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात कराया करते हो, टोए पाँव गिकड़ियाँ 75 बाढ़ के दिखाए तो कोई लगे। जेजेपी के साथ तो जो कर रहे वहीं पछता रहे हैं, वहीं छोड़ेंगे। जेजेपी एक इस मत विभाजन होकर बनी हुई पार्टी है इंडियन नेशनल जनता, वो अपनी पार्टी चला रहे हैं। आपको भी सारी स्थिति का पता है कि आज हरियाणा के किसान के साथ उन्होंने कितना बड़ा धोखा करने का काम किया है। तो जिस पार्टी को किसी को सुसाइड करना होगा वो उनका गठबंधन कर लेगी। वो बीजेपी रो इकट्ठा होना है उनका, इकट्ठा ही लोग काम तमाम कर देंगे आने वाले चुनाव में। कुछ नहीं है वो तो तलवंडी वाला पूछो, आप आसपास के लोगों से पूछो। अगर रोज़ जो आदमी नौकरी करना हुआ है, मजदूरी करना हुआ, जो बच्चे पढ़ना हुआ है, रोज़ 100 रुपये रोज़ का तो उसका खर्च बढ़ गया, तेल का, किराए का, 1 घंटा ज़्यादा लगने लग रहा है। और जहाज कितने के उतरे हैं। आपने लोकसभा में जो उड्डयन मंत्री है उसका जवाब सुन लिया होगा। यू देसी है जो जींद हासी वाली जीप खड़ी हुआ है, निशा एयरपोर्ट है यू, जिसमें बोला चलो भाई दिल्ली चलो, चंडीगढ़ चलो, और बसाए में नहीं बिक जाएंगे, हरिद्वार चलो। इस तो फालतू कौन जाना है? इनने तो पूरे पैसे खाने थे, जो कमीशन का खेल चल रहा है नहीं। सरकारी ज़मीन मिल गई मुफ्त में, 2700 एकड़ इसी सहार जिले की लूट ली एयरपोर्ट के नाम पे, और पैसे कमीशन में खा लिए। जहाज तो ये इनके ग्राम उतरेंगे जो पैसे खाएंगे, पूरे किसी जहाज उतरे थे। इनेलो अगर सत्ता में आती है, निर्माण तो कराया दिया इनने, फिर तो जहाजा की बात है, क्या रुक रहेगा? फिर तो ये जो भी नीति होगी जो प्रदेश के हित में, युवाओं के हित में, इसका किस तरह इसका सदुपयोग हो सके इस एयरपोर्ट का, उसके हिसाब से बनाई जाएगी नीति।